जी, जो आप सब लोगों को पता है, पूरे ज़िले मंडी बहाउद्दीन को पता है, बल्कि सारे पाकिस्तान को पता है कि जो पुलिस गर्दी मंडी बहाउद्दीन में हुई, जिस तरह हाजी इम्तियाज़ MNA, तारिक साई MPA और तकरीबन 200 से ज़्यादा जो हमारे साथी, हमारे भाई, जो PTI के वर्कर, बल्कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, ये सारा जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस गर्दी हुई। पुलिस ने दहशत गर्दी की, तशद्दुद किया। आप सब लोग जानते हैं कि हाजी इम्तियाज़ बीमार हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया और इंतहा कर दी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जुल्म ये हुआ, वो वकील साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब हम कोर्ट में आए तो कोर्ट ने आर्डर किया, बेल्फ मुकर्रर किया कि जाके जो बेल्फ है वो जाके खुद जो बंदे पुलिस की हिरासत में हैं उनसे मिले, देखें क्या है। तो उनको मिलने नहीं दिया गया, कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की गई। फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा, उसके बाद आगे एक और वायलेशन की गई। एक तो यह है कोर्ट का आर्डर नहीं माना, फिर कोर्ट का दूसरा आर्डर नहीं माना, फिर जेल में ले गए। फिर जेल से कि जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़े गए। भाई वो लोग जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं, जो हमेशा, मैं खुद यहाँ से इसी हल्के से बिला मुकाबला आप लोगों ने मुझे MNA बनाया, तो सारे मेरे भाई हैं, सारे हमारे साथी हैं। तो इस तरह का जुल्म, इस तरह की पुलिस की दहशतगर्दी पहले तो कभी नहीं हुई और शायद अल्लाह करे आइंदा भी कभी ना हो। तो आज हम सब अदालत में फिर पेश हुए, क्योंकि कल अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने IG साहब को बुलाया, IG जेल को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। और इंतहा है इस हुकूमत की, कहते हैं ना, बेशर्मी की, कि कोई भी पेश नहीं हुआ और बल्कि उल्टा कोर्ट का मजाक उड़ा रहे थे। हम सब कोर्ट में थे। अल्लाह ताला करे कि जिस तरह ये जज साहब हैं, पूरे पाकिस्तान के जज इस तरह हो जाएं, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह उन्होंने कानून के लिए, इंसाफ के लिए, जो उन कानून के मुताबिक जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हम सब जितने भी हैं जो कोर्ट में मौजूद थे, सब ने जज साहब के किरदार की, जो उनका कानून के लिए जो उनकी अप्रोच है, उसको अप्रिशिएट किया। अब 12 बजे तक का गालबन वकील साहब बताते हैं कि टाइम उन्होंने दिया है कि वो पेश हो जाएं। देखें अभी तक उन्होंने, देखें ये बहाने देखें इनके, कि अभी तक पेश नहीं किया उन्होंने। कोई बंदा, हमें कह रहे थे सुबह पुलिस वाले, DPO DCO, झूठ की इंतहा देखें, हमें अप्रोच कर रहे हैं, कहते हैं जी आप अपना केस वापस ले लें, हम छोड़ देते हैं। हमने कहा कि भाई ये तो ब्लैकमेलिंग है, इस तरह हम क्यों आपकी बात माने, आप कोर्ट के अंदर आए। और जब हमें अभी पता चला कि इन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की लाने की, मतलब एक और झूठ बोल रहे थे, हमारे साथ बदअदबी कर रहे थे। तो हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, कोई इसमें से दहशतगर्द नहीं। रूल ऑफ लॉ की जंग, जिस तरह PTI का, इमरान खान का जो गुलामी के खिलाफ एहतजाज था, उसमें पुरअमन एहतजाज था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने सबको वो कर दिया है, सारे जितने भी लोगों को इस कानून के तहत डिटेन किया गया, सबका सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में कुछ इनका ये जो बदमाश DPO DCO हैं और ये जो जेल वाले हैं, इनका अपना ही कानून है। ये तो बदमाशी से आगे भी कोई लफ्ज हो तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, इज्जत एहतराम की सियासत करते हैं, तो हम इज्जत से उनको फिर कहेंगे कि कानून पे अमल करो। हाजी इम्तियाज इलेक्टेड नुमाइंदा है, अवाम ने लाख से ज्यादा वोट दिए हैं उसको। तारिक साई इलेक्टेड है, उसने हमेशा इस इलाके की नुमाइंदगी की है, XMP है।
तो ये कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि पुलिस को बड़ा खतरा है जी, उनसे पेश नहीं कर रहे और फिर उनको रातों रात हाफिजाबाद भेजना। तो इस तरह मैं जो PMLN वाले हैं, जो नून वाले हैं, जो सियासी वर्कर हैं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको भी चाहिए कि अपनी लीडरशिप के ऊपर ये दबाव डालें, उनको कहें कि मुकाबला सियासत के मैदान में करें, अदालतों में ना करें। ये इस तरह के उच्छेद कंडे उनसे नहीं है। ये कल इलेक्शन आने वाला है, जिसकी मर्जी है। मैंने तो आपको पता नवाज शरीफ को चैलेंज किया था, अब भी हम चैलेंज करते हैं कि लंदन से इधर आए, आके करें। इस तरह ये छोटे छोटे बदमाशियां, छोटी छोटी चोरियां, छोटी छोटी बददियानतियां, छोटी छोटी जिसको कहते हैं नौसरबाजियां, ये जेब नहीं देती। हमें तो क्या है, अल्लाह करेगा सब सारे, बल्कि जितने जो हमारे 200 से ज्यादा साथी अंदर हैं, यकीन करें उन सब ने मुझे पैगाम भेजे अंदर से कि जी बिल्कुल हम बिल्कुल डटे हुए हैं। और अगर आज ये कोर्ट ये आर्डर ना करती, हमने सारा फैसला किया था साई साहब, हमने अभी हम सारा शहर बंद कर सकते हैं। अवाम हमारे साथ है अल्लाह के फजल करम से। तो असल ताकत अवाम है, असल ताकत ये इस तरह के बदमाश नहीं है, ये चोर चकार नहीं है। तो ये तो अब मेरी बात लंबी हो गई है, तो कानूनी बात। अच्छा सर, ये बताइएगा, हाजी इम्तियाज अहमद साहब जो हैं वो अभी MNA हैं या उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो कबूल हो चुका है? ये नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब तक एक्सेप्ट ना हो इस्तीफा उस वक्त तक वो MNA है, क्योंकि मौजूदा वक्त कोर्ट सब उनको MNA कह रहे हैं। जी सर।